यूट्यूब चैनल स्टार जीएस एकेडमी में। आज देखा जाए तो आपका सोशल साइंस का पेपर जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सोशल साइंस का बहुत से क्लास करा दिया है। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो आई बटन में चल रहे क्लास आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मैंने कवर करा दिया है। आज हम जो कराएंगे उसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे जो 5 नंबर में पूछे जाएंगे, यानी बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी अगर आपने ये प्रश्न अच्छे से देख लेते हैं तो आपको निश्चित है कि आप 10 नंबर गेन कर पाएंगे। और 3 वीडियो जिसमें मैं भेजा था उसमें मैंने 80 नंबर उससे आपको, यानी 40 प्रश्न उससे आपको लड़ जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं, वीडियो को बढ़ते हैं। आप क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। आपके लिए ये रहा जो ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव है, यानी सब्जेक्टिव में देखा जाए तो 5 नंबर प्लस का क्वेश्चन है। निश्चित आपने अगर पूरे क्लास देख लेते हैं तो निश्चित है आपको इससे देखने को आपको यानी 100% गारंटी देता है मेरा एकेडमिक वो लड़ेगा। चलिए पहला प्रश्न देख लीजिए। कहता है कि स्वरहार वर्ग किसे कहते हैं, जो आपको 2012 में क्वेश्चन पूछी गई थी और आज निश्चित है पूछा जाएगा। कहता है उत्तर लिख लीजिए। यहाँ पर कहता है ये आप शॉर्ट से कर सकते हैं अगर आप, या कलम कॉपी से लिख सकते हैं। कहता है स्वरहार वर्ग समाज के वैसे वर्ग हैं जिसके किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं। मार्क्स के अनुसार सरहार लोग मजदूरी एवं श्रमिकों के वर्ग में था। जो सर्व जो सुविधाहीन वर्ग था, जिसके कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यह पूंजीपति और शोषण तथा अपेक्षित वर्ग था। आपने 4-5 दिन पहले मैंने एक क्लास लेकर आई थी जिसमें बताया था कि अगर प्रश्न को अपने भाषा में लिखा जाए तो सबसे अधिक नंबर पाया जा सकता है, लाया जा सकता है। इस चीज़ को अपने भाषा में हम कैसे लिखेंगे, एक बात यह चीज़ ध्यान दीजिए कि अपने भाषा में हम कैसे लिखेंगे। जैसे लिख रहा है स्वरहार वर्ग किसे कहते हैं, तो लिखना होगा कि समाज का वैसे वर्ग जिसमें किसान या मजदूर, जो खेत में काम करने वाले लोग हैं, या जो रोड पर काम करने वाले मजदूर हैं, जो या आम गरीब हैं, उसको शामिल किया गया है इस वर्ग में। इस तरह लिखेंगे। मार्क्स के अनुसार कहा गया है कि सरवार वर्ग के मजदूर यानी श्रमिक वर्ग थे जो सर्व यानी सुविधाहीन, जिनके पास कोई सुविधा नहीं था। कृषि कैसे किया जाए, किसानी कैसा किया जाए, जिससे कोई अधिकार प्राप्त नहीं, उसके लिए कोई अधिकार नहीं दिया गया था, उसे पूज्य द्वार शोषण अपेक्षित वर्ग था। ये अपनी भाषा में मैंने बता रहा हूँ, इस तरह आप लिखेंगे तो सबसे अधिक नंबर आपको मिल सकता है। यानी क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लें, पढ़ लेने के बाद समझ जाएं, समझ जाने के बाद अपने से खुद से आंसर देने का प्रयास करें। 1-2 बार बोलेंगे तो आपको खुद याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 2 रहा। कहता है औद्योगिक क्रांति क्या था। कहता है उत्तर आप यहाँ से आंसर देख लें और अपने भाषा में इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए। पढ़ लेने के बाद खुद आपको याद हो जाएगा और अपनी भाषा में इसका आंसर देना है। जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है औद्योगिक वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया थी, कहना एक ऐसा सिस्टम या प्रतिक्रिया था जिसके उत्पादन की पद अवधि बदल दी। 18वीं शताब्दी में, किसमें 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध से उत्पन्न होकर नई तकनीकी और मशीन का व्यवहार प्रभंग हुआ। मानव श्रमिक यानी यहाँ श्रम लिखा हुआ है, मानव मजदूर के स्थान मशीन उत्पादन का काम करने लगी। यानी कहने का अर्थ है कि 18वीं सदी में जो मजदूर से काम नहीं होता था वो मशीन के द्वारा काम कराया जाता था। करने के उत्पादन और नई प्रक्रिया क्या कहलाई, औद्योगिक क्रांति कहलाई। ये प्रश्न को खुद से अपने आप में कैसे लिखेंगे, यानी आप खुद से इस प्रश्न को 2-3 बार पढ़ लें। पढ़ लेने के बाद आम भाषा में सबसे अधिक नंबर लाने के लिए आम भाषा जरूरी है। यानी क्वेश्चंस को खुद से आप 1-2 बार लिखें, खुद आपको याद हो जाएगा और अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है। हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए रहा 3। कहता है विश्व बाजार किसे कहते हैं, यानी विश्व बाजार किसे कहते हैं, यानी वर्ल्ड मार्केट। इसका इंग्लिश देखा जाए तो क्या होगा, वर्ल्ड मार्केट। मार्केटिंग कहिए या मार्केट कहिए, किसे कहते हैं वर्ल्ड मार्केट, यानी विश्व बाजार किसे कहा जाता है। प्रश्न की रूप करिए और प्रश्न अपने भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। कहना है कि पूरी भारतवर्ष, पूरे विश्व में उस बाजार, कहता है विश्व बाजार उस तरह की बाजार को कहा जाता है जहां विश्व के सभी देश की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने की सुविधा होती है। देखिए इस भाषा को आप, इस जो प्रश्न को आप अपने भाषा में कैसे लिखेंगे। कहना है कि विश्व में एक तरह ऐसी बाजार लगाया जाता है जहां विश्व के सभी देश के लोग, कोई वस्तु हो यानी कोई सामान हो,
उस बाज़ार में आम आदमी यानी जनता या मजदूर या किसान सभी मिलकर खरीद बिक्री करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? विश्व बाज़ार कहा जाता है। ये अपनी भाषा हुआ, आम भाषा हुआ। अगर इस भाषा में आपने लिखता है तो सबसे अधिक नंबर मिलेगा। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपके रहा ये, प्रश्न नंबर रहा 4। कहता है भूमंडलीकरण किसे कहा जाता है? कहता भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी संयोजन की प्रक्रिया है जो विश्व में विभिन्न भागों के लोगों की भौतिक और मनोवैज्ञानिक स्तरों का अतिरिक्त एकीकरण करने का सफल प्रयास है। मैंने इसको एक बार पढ़ लिया, अब देखिए अपने भाषा में हम कैसे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप सुनते जाइएगा। क्वेश्चन है, कहना है कि राजनीतिक या आर्थिक यानी पैसे, जिसके पास जो आर्थिक यानी पैसा के बारे में आर्थिक कहा जाता है, और सामाजिक जो गांव समाज में लोग रहते हैं। लिखना है कि गांव में रहने वाले लोग जिनके पास पैसा नहीं है और जो राजनीति करते हैं, जो वैज्ञानिक हैं यानी पढ़े लिखे लोग हैं, जो वैज्ञानिक है, और सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी यानी पूरे विश्व के जो लोग हैं, व्यापी लोग हैं, वो संयोजन प्रक्रिया करते हैं। मैंने एक साथ मिलकर एक क्या करते हैं? मंडल करते हैं और एक संयोजन बनाते हैं। उसको विश्व विभिन्न भागों में भौतिक या मनोवैज्ञानिक यानी रासायनिक, भौतिक यानी फिजिकल या मनोवैज्ञानिक स्तरों के अतिरिक्त एकीकरण करने का सफल प्रयास। मैं एक साथ मिलकर काम करना ही क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण कहलाता है। ये अपनी भाषा में थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए रहा ये 5वां प्रश्न। 5 प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, जिसमें से आपको निश्चित है कि 10 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आपने पढ़ के जा रहे हैं तो। कहता है शहर किस प्रकार की प्रक्रियाओं को केंद्र होती है? ये 2013 में प्रश्न पूछे गए थे जो बिहार बोर्ड द्वारा। तो 13 अगर देखा जाए तो 13 और 7 यानी 8 साल बाद ये प्रश्न 8 साल के बाद रिपीट किया जा सकता है। उत्तर देखिए इसका क्या कहा जा रहा है। उत्तर देखिएगा तो कहता है शहर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का केंद्र होता है। आप सभी जानते हैं शहर जो होता है, शहर में सब चीज़ उपलब्ध होता है, यानी जैसे मार्केटिंग हो या सभी मन चीज़ उपलब्ध है, कोचिंग क्लासेस सब रहते हैं वहाँ पे। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, वाणिज्यिक, यातायात, यानी जिसमें रोजगार मिलता है, शिक्षा मिलती है, मैंने बताया था पहले। स्वास्थ्य यानी मेडिकल सुविधा मिलती है। व्यापार यानी आप कोई चीज़ खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। यातायात जाने आने की सुविधा मिलती है। शहर गतिशील अर्थव्यवस्थाओं को मुद्रा प्रदान करती है। मुद्रा का अर्थ है रुपया। क्या करता है? रुपया पैसा एक दूसरे को देती है। और उसी भी केंद्र होते हैं जिसमें शहर राजनीतिक और अधिकार को एक महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। उसी को शहर का प्रकृति कहा जाता है। यानी आपने आम भाषा में देख लिया और सुन भी लिया। और ये हमारा जो प्रश्न था, ये 5वां प्रश्न था। हम चलिए 6ठा प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है इटली जर्मनी एकीकरण ऑस्ट्रेलिया का क्या भूमिका रहा? ये क्वेश्चंस देखा जाए 2011, 13 और 15 3 साल पूछे गए हैं। इस बार के लिए VVI प्रश्न है, आप इसको जरूर रट के जाएंगे। कहता है इटली के एकीकरण के दौरान जर्मनी क्षेत्र में भी एक समान प्रतिक्रिया चल रही थी, अतः दोनों दिशाओं के एकीकृत लगभग साथ ही थी संपन्न हुई। इटली एकीकरण का मार्ग और ऑस्ट्रेलिया बाधक बनी। 1830 में क्रांति हुई के बाद इटली के नागरिकता आंदोलन शुरू हो गई। मेजनी ने इस नागरिकों को आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तर और मध्य इटलियों के एकीकृत गणराज्य स्थापना करने का प्रयास किया, लेकिन राष्ट्रीय चांसलर मेटरनिक द्वारा राष्ट्रवादी और नागरिकों आंदोलन की दाब दे दी गई, जिससे इटली एकीकरण का रुख हो गई। जर्मनी राष्ट्रवाद भवन और पहुँचाने में ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद इनकार और उसके क्रस्ट आंदोलनों तुरंत जर्मनी एकीकृत कर दी गई। ये प्रश्न जो था आपको प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था और आज मैंने आपसे कराया, जिसमें मैंने 6 प्रश्न आपको कराया है, यानी 6 क्वेश्चंस कराया है। अगर आपने पूरे क्वेश्चन देखा है तो निश्चित है आपको इसमें 3 प्रश्न आपको प्लस होंगे, यानी आपको 15 नंबर मिल सकते हैं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और अगर हमारे अकेडमी पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।